ओम मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे अपने उन पूर्वज क्षत्रियों की जो शोडी में रहते थे और सारे एरिए के मुसलमान उनसे थर थर कांपते थे। किसी भी मुसलमान का साहस नहीं था कि उनके ऊपर आक्रमण कर सके। तो फिर मुसलमानों ने क्या साजिश रची उनको हराने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अंदर एक कमी रही है और वो कमी थी अंधविश्वास वाली। तो उन्होंने एक पंडित से पूछा, पाखंडी पंडित था, कि इनको कैसे हराया जा सकता है। तो पाखंडी पंडित ने भेद दिया कि आमने सामने के रण में आप इनको नहीं हरा सकते। इनके हराने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है, जब ये भोजन करते हैं, हमने इनके लिए एक नियम बना रखा है कि जब आप भोजन करने के लिए बैठ जाएंगे, चाहे शत्रु भी आपके ऊपर आक्रमण कर दे, जब तक आपका भोजन समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको उठना नहीं है। और ये राजपूत हमारी बातों को आंख मीच करके मान लेते हैं और ये ऐसा ही करेंगे। तो मुसलमानों ने उस पंडित की बात मान करके, और जब हमारे पूर्वज शोडी में भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय मुसलमानों ने हमला कर दिया और बैठे बैठे सभी राजपूतों की गर्दनें काट दी। लेकिन हमारे पूर्वज नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि इन पाखंडी पंडित जो ये हैं, पाखंडी पंडित, इन्होंने उनको अंधविश्वास में डाल करके बहका दिया था कि आपको उठना नहीं है। और हमारे पूर्वजों ने उनकी बात आंख मीच करके मान ली। तो उन सभी पूर्वजों को हमारे मुसलमानों ने काट दिया था धोखे से, बैठे हुए की सब की गर्दनें काट दी। तो अंत में दो बच्चे थे, वो एक नैन थी, उसने बचा लिए थे ये कह करके ये तो मेरे हैं। और जो दो बच्चे वो बचे, उनके आगे गोंदर, ओंगद और कतलाहेड़ी, ये 3 गांव हुए उन 2 बच्चों के। तो मित्रों, आप विचार कीजिए कि कैसे अंधविश्वास में डाल करके हमारे पूर्वजों को कटवाया गया है इन पाखंडियों के द्वारा। मैं सभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं करता, लेकिन जो दुष्ट है केवल उसी का विरोध है, जो अच्छे हैं उनका नहीं है। जो अच्छे हुए उनमें मैं आपको गिनाता हूँ, जैसे ऋषि दयानंद चंद्रशेखर आजाद। ऋषि दयानंद भी ब्राह्मण परिवार से थे, और ऋषि दयानंद ने इन्हीं बातों को देखते हुए, ऋषि दयानंद ने इन बातों को देखा और जाना कि ऐसे ऐसे पाखंड के कारण से हमारे क्षत्रिय कट रहे हैं, हार रहे हैं। तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, और उसमें स्पष्ट लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि ऐसा किसी भी वेद शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि भोजन करते समय यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो क्षत्रिय को उठना नहीं चाहिए, बल्कि
क्षत्रिय के हाथ में एक हाथ में अस्त्र और एक हाथ में रोटी रहनी चाहिए युद्ध के समय। जैसे मान लो लंबा युद्ध चल रहा है तो उसमें रोटी भी खाते जाओ और युद्ध भी करते जाओ, कोई परहेज नहीं है। ऐसा कोई नियम कानून वेद शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि भोजन करते समय उठना नहीं चाहिए। यदि शत्रु आक्रमण करता है उसी समय उठ करके भोजन से पहले शत्रु का खात्मा करो, भोजन बाद में भी हो जाएगा। और यदि आप भोजन ही करते रहोगे तो शत्रु आपको काट करके चला जाएगा और आपका जो घर है उसको भी लूट करके चला जाएगा। तो ऋषि दयानंद ने समझाया आकर के कि इन अंधविश्वासी जो ये पाखंडी पंडित हैं इनके बहकावे में मत आओ। इनके बहकावे में आकर के हमारा नाश हो रहा है, दुर्गति हो रही है। जो इनकी झूठी बातें हैं इनके बहकावे में मत आओ और इनसे सवाल पूछो, सवाल करना सीखो। ये यदि कोई भी पाखंडी, चाहे वह मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, कोई भी आपको बहकाता है तो आप तर्क करना सीखो। ऋषि दयानंद ने तर्क करना सिखाया है, सभी ऋषियों ने तर्क करना सिखाया है। वेद में तर्क करने का विधान है। आप तर्क करो, बुद्धि से सोचो कि ये बात तर्क संगत है या नहीं, ये बात बुद्धिगम्य है या नहीं, ये बात साइंस के अनुकूल है या प्रतिकूल जा रही है, तब उस बात को मानो, विचार करके मानो, ऐसे आंख मीच के नहीं। जो बात तर्कों के द्वारा सिद्ध होती है वही माननीय है, जो बात साइंटिफिक है वही माननीय है, जो बात बुद्धिगम्य है, बुद्धि से सिद्ध हो वही माननीय है। और वेद की सारी बातें तर्क संगत है, बुद्धि से सिद्ध होती है, साइंटिफिक है, इसलिए वेद ही माननीय कहे गए हैं। और जो पाखंडी आपको बातें बता रहे हैं ये वेदों में कहीं लिखी हुई नहीं है। हमारा डिबेट का खुला चैलेंज है कि ये वेद के अंदर कहीं ऐसा दिखाए कि भोजन करते समय क्षत्रियों को उठना नहीं चाहिए। ऐसे झूठे झूठे कानून आपने अपनी तरफ से बनाए ताकि क्षत्रियों को कटवाया जा सके और मुसलमानों की जीत करवाई जा सके रिश्वत खा के। वेद शास्त्रों के अंदर हमारे पास चारों वेद रखे हैं, उपनिषद भी रखे हैं और भी ग्रंथ रखे हैं, रामायण भी है, महाभारत भी है। कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि शत्रु आक्रमण कर दे तो भोजन के समय क्षत्रिय को उठना नहीं चाहिए। आज भी भोजी यदि भोजन कर रहा हो और शत्रु आक्रमण कर दे तो क्या वो भोजन ही करता रहेगा? फिर तो होली देश की रक्षा, गुलाम हो जाएगा देश। उसको भोजन छोड़ के तुरंत हथियार चलाने पड़ेंगे, नहीं तो वो भी मारा जाएगा और देश भी गुलाम। तो मित्रों ये अंधविश्वास की बातें हैं और ऋषि दयानंद ने आकर के ये बातें बताई। सभी ऋषियों ने ये बातें बता रखी है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? ऋषि दयानंद ने सत्य बताया, आप लोगों ने ऋषि दयानंद की ही हत्या कर दी। सच सुनने का सामर्थ्य नहीं है लोगों में। ये जो पाखंडी है, देशद्रोही है, इन्होंने ऋषि दयानंद को 17 बार विष दिया, 40 बार हमले किए जानलेवा, और जब तक वो मरे नहीं ये पाखंडी दुष्ट देशद्रोही अंग्रेज, मुसलमान और हिंदुओं में भी जो गद्दार थे सभी उनके पीछे लगे रहे कि यदि ये व्यक्ति जीवित रहा तो ये व्यक्ति पूरे हिंदू समाज को जागृत करके पूरी दुनिया में पुनः हमारा राज्य स्थापित कर देगा।
हिंदुओं का राज्य स्थापित कर देगा, हमारे देश का चक्रवर्ती राज्य स्थापित कर देगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने गद्दारों के साथ मिलके स्वामी दयानंद सरस्वती को मरवा दिया, और हमारे ही देश के गद्दार थे जो उनके साथ लगे मरवाने में। लेकिन ऋषि दयानंद का इतिहास बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस का राज रहा, ये भी गद्दार थे। इन्होंने इतिहास में बहुत कम जिक्र किया है स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनके कार्यों का, क्या क्या काम उन्होंने किए, इसका जिक्र बहुत कम किया है। 17 बार उनको विष दिया गया। मित्रों, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में राजीव दीक्षित भी अपने स्पीच में स्वयं कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब हताश होकर के बैठ गई, निराश होकर के बैठ गई, तो ऋषि दयानंद उसके पास जाते हैं और उपदेश करते हैं, उनको तैयार करते हैं युद्ध करने के लिए अंग्रेज़ों से, और पुनः वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करती है, मुकाबला करती है, भले ही वो स्त्री हो। और पुरुषों, तुम्हें तो धिक्कार ही है, वो स्त्री ही इतना कुछ कर गई और पुरुषों तुमने उसको भी धोखे से मरवा दिया, जो गद्दार थे। अगर ये आसपास वाले गद्दार झांसी वाली रानी के खिलाफ ना जाते तो अंग्रेज उनको हरा नहीं सकते थे, अपने ही गद्दारों ने हरवाई। और ऋषि दयानंद ने राजपुताना में भी पूरा प्रयास किया एकत्रित करने का राज समाज को। एक ग्रंथ दे करके गए, सत्यार्थ प्रकाश, चारों वेदों, मनुस्मृति, ऋषियों के ग्रंथों का सार दे करके गए, ताकि मेरे जाने के बाद कोई भी हमारे लोगों को ठग ना सके, बहका ना सके। उसको आप पढ़ो। यदि आपने पढ़ लिया तो डिबेट में कोई भी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आपको हरा नहीं पाएगा। ये पाखंडी भी आपको हरा नहीं पाएंगे, चाहे कितनी पढ़े लिखे क्यों ना हो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। ज़्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा ही है। मित्रों, हम जो वीडियो बनाते हैं वो सत्य के लिए बनाते हैं, सत्य के प्रचार के लिए बनाते हैं। अब सत्य किसी को कड़वा लगता है, ये उन्हीं को कड़वा लगेगा जो देश के गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, जो अधर्मी हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको सत्य कड़वा नहीं लगेगा। जो देशभक्त लोग हैं उनको ये बातें कड़वी नहीं लगेगी। लेकिन जो देशद्रोही गद्दार छिपे हुए बैठे हैं देश को खाने के लिए, उनको तो ये बातें बुरी ही लगेगी, क्योंकि वो तो हमें मारना ही चाहते हैं, वो तो देशभक्तों को ख़त्म ही करना चाहते हैं। क्रांतिकारियों को किसने मरवाया? अपने गद्दारों ने। तो मित्रों, आप विचार करो, शोडी के अंदर यदि हमारे पूर्वज ना कटे होते तो आज हमारी संख्या आसपास के क्षेत्र में कितनी होती? आज हमारा बोलबाला होता, कितने राजपूत क्षत्रिय होते आसपास के एरिए में। और ये तो मैंने एक जगह का उदाहरण दिया, सारी जगह इन पाखंडियों ने इसी प्रकार से कटवाए हैं। कहीं तो बोल दिया कि अभी तो युद्ध करने का मुहूर्त ही नहीं है। अरे मूर्ख, जब शत्रु आपको काट करके चला जाएगा तब आपका मुहूर्त आएगा क्या? शत्रु आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है युद्ध करने के लिए, और ये मूर्ख पंडित बोल रहा है कि अभी मुहूर्त नहीं है युद्ध करने का, 14 दिन बाद आएगा मुहूर्त। अरे मूर्ख, तब तो शत्रु काट के ही चला जाएगा, फिर क्या युद्ध करोगे तुम उसके साथ? तो ये मूर्ख कुछ पंडित भी मुसलमानों से मिले हुए थे, इसीलिए ये गलत सलाह देते थे
और हमारे जो लोग हैं वो आंख मीच करके इनके ऊपर विश्वास कर लेते थे, आज भी करते हैं, आज भी ऐसे ही हो रहा है। पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया, लेकिन करते आज भी हैं, पहले ज़्यादा था। तो ऐसे ही अंधविश्वास में डाल डालकर सोमनाथ के मंदिर पर जब हमला हुआ तो ये बोले कि शिव जी ही मार देगा, शिव जी के मंदिर पर आक्रमण कर रहा है तो शिव जी ही मार देगा, आप लोगों को हथियार उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने हथियार उठाए नहीं, बहुत कम लोगों ने उठाए। तो इसलिए मुसलमान आए और लूट करके चले गए। क्या इस देश में उस समय सूरवीर योद्धा नहीं थे? थे। तो फिर क्या कारण रहा कि सोमनाथ का मंदिर लूटा गया? अपने ही गद्दार जो ये पाखंडी पंडित बैठे हुए थे मंदिर में, इन्होंने लुटवाया रिश्वत खा के। बोले क्षत्रियों को आपको हथियार ही उठाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। और ये हमारे क्षत्रिय उनकी बात आंख मीच कर मानते थे, भले ही गर्दन कट जाए। अब इनको क्या पता था कि ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब जाग जाओ क्षत्रिय भाइयों, मैंने इनकी गद्दारी के सबूत आपको दे दिए हैं। सभी मंदिरों में इन्होंने ऐसे ही करवाया है, ऐसे ही मंदिर लुटवाए हैं बहकावे में डाल करके क्षत्रियों को कि आपको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक क्षत्रिय हथियार उठा लेता तो किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं थी किसी मंदिर को तोड़ देवे व मंदिर को लूट लेवे। जबकि हमारे इतिहास में हम देखते हैं वर्तमान में भी हमारे सारे मंदिर तोड़े गए और सारे मंदिर हमारे लूटे गए इन पाखंडी पंडितों के कारण से। ब्राह्मण तो ऋषि दयानंद भी थे, उनकी रीस क्यों नहीं करते? चंद्रशेखर आजाद थे, मंगल पांडे थे क्रांतिकारी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, अच्छे भी ब्राह्मण हुए हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छा कहा जाएगा, जो गद्दार है वो गद्दार कहा जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो। हम बख्शेंगे नहीं। हमारा काम सत्य बोलने का है, सत्य का प्रचार करने का है, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला माने, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम।